Guys, everyone, this video presented by Shah Publication latest starts वैकेंसीज फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2023 से 24 से। तो पीएचडी की जो है वैकेंसी आ गई है 23-24 की, और आज से फॉर्म भी ऑनलाइन आपका भरा जा रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, लेकिन फिल करने से पहले आप ये वैकेंसी ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप फिल करिएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें वैकेंसी नहीं है, जैसे मीज़ोलॉजी, और तो इस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। पहले आप वैकेंसी चेक कर लीजिएगा। तो वैकेंसी देखिए, आपको ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की अगर हम बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट आता है। तो इसमें पीएचडी जो है आपकी पीएचडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, लेकिन जनरल में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी में यानी हैंडीकैप में नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 5 1 है, यानी जनरल में 5 हैं और पीडब्ल्यूडी में 1 है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में 2 1, प्लांट प्रोटेक्शन में पीएचडी इन प्लांट पैथोलॉजी यानी 2 0, यानी उसमें पीडब्ल्यूडी में नहीं है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की अगर हम बात करें तो फाइन आर्ट्स में आपकी 4 1 हैं, पीएचडी इन इंग्लिश 17 2 हैं, पीएचडी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 8 1, पीएचडी इन पंजाबी 1 0, बंगाली में 1, तेलुगु में 1, मराठी में 1, पर्शियन में 3 1, अरबिक में 4 2, लिंग्विस्टिक में 6, हिंदी में 15, फ़िलोसफी में 0 1, यानी क्योंकि जनरल में नहीं है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी में है। और पीएचडी इन संस्कृत में जनरल में 3 है, उर्दू में 15 1। पीएचडी इन कुरानिक स्टडीज़, ये जो है कि ये निज़ामी सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज़, ये इसी साल से स्टार्ट हुई है पहली बार पीएचडी इसमें एमयू के अंदर। पहले उससे पहले पीएचडी कभी नहीं हुई है, ये इसी सेशन से 23-24 सेशन से स्टार्ट हो गया है पीएचडी इन कुरानिक स्टडीज़। उसमें 4 वैकेंसीज हैं, जैसे जनरल कैटेगरी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ये आपकी पीएचडी इन कॉमर्स 26 3। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एमयू की टोटल पीएचडी की वैकेंसी 1/3 तो आपकी इंजीनियरिंग फैकल्टी में रहती हैं। पीएचडी इन अप्लाइड फिजिक्स 12 1, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 16 1, सिविल इंजीनियरिंग में 19 2, अप्लाइड केमिस्ट्री में 9 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 59 4, केमिकल 5 0, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 22, इलेक्ट्रॉनिक्स 19 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स 12 1, पीएचडी इन पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 13 1, पीएचडी इन नैनो टेक्नोलॉजी 2 0, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग यानी सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये भी इसी सेशन से 2023-24 से पीएचडी स्टार्ट हुई है। पीएचडी इन बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में 2 0 है। आर्किटेक्चर में आपकी 12 1, इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी इसी साल से स्टार्ट हुआ है 2023-24 से, पीएचडी से पहले कभी नहीं हुई थी। पीएचडी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 0। और फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में आपका पीएचडी होती है। वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में 1 1 है। फॉरेन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश 3 3 5 इस तरह से हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो आपकी 15 1 वैकेंसी है। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज में पीएचडी इन वाइल्ड लाइफ साइंसेज में 7 0, बायोकेमिस्ट्री में 15 1, बॉटनी में 11 3, जोलॉजी में 17 2, इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी में यानी बायोटेक्नोलॉजी में 8 1, और फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में मीज़ोलॉजी है, उसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, ना 2022-23 में थी और ना 23-24 में है। ओके, क्योंकि वहाँ एक ही टीचर हैं और ओवर बर्डन चल रहे हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 2, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री में 2 0, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेन रिसर्च सेंटर, पीएचडी इन न्यूरो साइंसेज 1 0।
तो मेडिकल में सिर्फ पीएचडी ऑफ मेडिसिन में 2 ही डिपार्टमेंट्स में है। फैकल्टी ऑफ साइंस में आपका फ़िज़िक्स में पीएचडी इन फ़िज़िक्स 14-2, जियोलॉजी में 11-1, कंप्यूटर साइंस यानी पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस 7-1, पीएचडी इन मैथमेटिक्स 12-2, पीएचडी इन केमिस्ट्री 19-2, ज्योग्राफी में 21-0, स्टैटिस्टिक्स में 3-0। तो इस तरह से आप देख सकते हो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के ये आ गए आपके। तो प्लीज़ पहले ये देख लीजिएगा, तभी आप अप्लाई करिए। और फैकल्टी ऑफ ये थियोलॉजी में पीएचडी इन सुन्नी थियोलॉजी 10-1, पीएचडी इन शिया थियोलॉजी 3-1। देखिए एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता है, सिर्फ आपका हैंडीकैप का रिजर्वेशन होता है, बाकी जनरल कैटेगरी रहेगा। अब इसमें हम रोल देख लेते हैं और क्या क्राइटेरिया। चलिए, फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 7 अक्टूबर 2023 से भरा जा रहा है। विदाउट लेट फ़ी जो है 31 अक्टूबर 2023 है। विद लेट फ़ी ₹300 रहेगा। तो विद लेट फ़ी जो है वो आपका 300 रहेगा। तो प्लीज़ फॉर्म टाइम पे भर दीजिएगा, फिल करिएगा, क्योंकि 7 से 31 जो है टाइम है आपका फॉर्म फिल करने का। प्रोसेसिंग चार्जेस की अगर हम बात करें तो 850 फॉर इंडियंस के लिए हैं और 8200 जो है फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं। करेक्शन विंडो, देखिए करेक्शन की नौबत नहीं आएगी अगर आप केयरफुली अगर फॉर्म भरेंगे। और देखिए फॉर्म पहला फिल कर लीजिएगा, उसके बाद 1 दिन के या 2 दिन के गैप से आप फीस सबमिट करिएगा। तो जो पीडीएफ जो बनती है उससे आप पूरा चेक कर सकते हो अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो और आपके जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, क्योंकि दोबारा भी कर सकते हो। उसके बाद फाइनली फ़ीस जमा करना। ओके, तो फिलिंग करने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वैकेंसीज़ आपकी जो है डिसिप्लिन में, आपके सब्जेक्ट में, डिपार्टमेंट में आई है या नहीं है, ये तभी आप फॉर्म फिल करिए, अदरवाइज़ मत करिएगा। ओके, ये तो हम चलिए वैकेंसी हम अभी देख ही चुके हैं। और क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म भरने की कंडीशन क्या है। तो 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी 1 ईयर की जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्रोग्राम, लेकिन ग्रेजुएशन उनका जो है 4 ईयर वाला हो। कितना, 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो, या फिर 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, यानी 2 साल का जो पीजी रहता है और 3 साल का बैचलर डिग्री होता था पहले, या तो वो होना चाहिए और एटलीस्ट 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने अगर एमफिल किया है तो एमफिल में 55 मार्क्स होने चाहिए। 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च विद अ मिनिमम ऑफ 75 मार्क्स इन द एग्रीगेट या इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल वेदर द क्या ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। दबावशाली भी था। देखिए ये जो रूल है, रेगुलेशन है, वो क्या चेंज होती रहती है, क्योंकि रेजोल्यूशन आया था 7 नवंबर 2022 में, गैजेट आया था यूजीसी का, उसके बाद इम्प्लीमेंट करा एएमयू ने, और उसके बाद ये चैप्टर 25E इम्प्लीमेंट में आया। ये चेंज होता रहता है, लेकिन एएमयू के अंदर जो है पार्ट टाइम पीएचडी भी होती है, लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी सिर्फ है असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट टीचर, स्कूल टीचर, नर्सिंग ट्यूटर और आपका नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हैं, जो परमानेंट हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए एलिजिबल है पार्ट टाइम। अदरवाइज जो एज ए जनरल कैटेगरी बाहर की, यानी आउटसाइड एएमयू, उनके लिए पार्ट टाइम नहीं है। क्योंकि देखिए ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हो रहा है, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ भी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी है और यहाँ भी आपका ऑफ दिस यूनिवर्सिटी है। ओके, अगर फिर ये तो हो गया क्राइटेरिया फॉर क्या था, क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब हम देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो उसके लिए ये एमयू जो है एडमिशन टेस्ट के थ्रू लेगा। तो आपका एक तो रिटन टेस्ट होगा, दूसरा जो होगा आपका वो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा। फॉर दोज हु क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट आर शॉर्टलिस्टेड, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए। उससे हम प्रेजेंटेशन कमेटी बोलते हैं, सब्जेक्ट टू एग्जाम्प्ट रिटन टेस्ट कौन लोग होंगे वो हम देख लेते हैं। 3.1 का सेकंड सब क्लॉज, 3.1 का थर्ड ऑफ चैप्टर 25E ऑफ द ऑर्डिनेंसेस एकेडमिक।
कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग फॉर फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट। देखिए यूजीसी, अब यहाँ से अगर हम कन्फ्यूज़न थोड़ा सा ये रहता है कि यूजीसी नेट नहीं है, यहाँ से पूरा देखिए फेलोशिप और स्कॉलरशिप यूजीसी नेट और CSIR नेट, जिसके यानी सिंपल वर्ड में कहने का मतलब ये है जो JRF क्वालिफाइड होगा वही टेट से एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज सिंपल नेट वाला नहीं होगा। ओके, गेट सीड और सिमिलर लेवल टेस्ट विद द स्कोर मोर देन, यानी उसके जो स्कोर होगा उसका इक्वल टू या मोर देन क्या जनरल मार्क्स के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, वो वैलिड हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट, हाउएवर दे मस्ट अपीयर इन द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू कम क्या दे मस्ट, लेकिन उसका जो है प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ज़रूरी है, तभी वो क्या है वो इंटरव्यू इन पर्सन टू बिकम, तभी वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ओके, तो यह टेस्ट से कौन एग्जाम्प्ट रहेगा, यानी रिटन टेस्ट की बात हो रही है, तो रिटन टेस्ट से वही एग्जाम्प्ट होगा जो फेलोशिप ऑब्लिक स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट या यूजीसी CSIR नेट हो। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल नेट वाला एग्ज़ाम नहीं होगा रिटन टेस्ट से, क्योंकि देखिए चैप्टर D में या जो प्रीवियस एडमिशन का प्रोसेस था AMU का उसमें तो रहा, लेकिन 2022-23 से चेंज हो गया अब 23-24 के लिए, तो सेम क्राइटेरिया है। तो ये लास्ट ईयर भी जो अब एग्ज़ाम होने वाला है मैं भी अक्टूबर में हो जाए, क्योंकि उसकी अब अपडेट होने वाली है, क्योंकि एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की लिस्ट 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड हो जाएगी PhD की 2022-23 सेशन वालों की। तो ये है आप एग्जाम्प्ट जब भी होंगे जब आप JRF क्वालिफाइड हो, सिंपल नेट वाले नहीं होंगे। ओके, क्योंकि ये काफ़ी क्वेरी आती हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अब फॉरेन नेशनल आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट, जो फॉरेन नेशनल्स हैं यानी फॉरेन जो फॉरेनर्स जो हैं आउटसाइड इंडिया के जो पर्सन हैं वो जो है रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्ट होते हैं, हाउएवर दे मस्ट अपीयर, लेकिन उनके लिए प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में बैठना कंपलसरी है इन पर्सन, या तो वो अपना फिजिकली प्रेजेंट हो या फिर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो क्या है पार्टिसिपेट कर सकती हैं टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। ओके, तो ये आपका ये प्रोसेस रहता है। काफ़ी बार सवाल ये भी रहता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल हम कब तक रहते हैं, इंटरनल स्टूडेंट कब तक रहते हैं। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल वो कैंडिडेट हैं जो AMU से पास आउट हों, एन इंटरनल कैंडिडेट इज़ वन who has passed the qualifying examination of this university, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से as a regular student not earlier than 3 academic years from the date of admission to the course. Explanation: in the light of the above definition, only those candidates who have passed the qualification examination for the course concerned from this university as a regular student during academic session 2020, 21, 22, 23 shall be considered as internal। तो ये जो है इंटरनल कंसिडर करे जाएंगे, 2019-20 का कंसिडर नहीं होगा एज इंटरनल, वो अब एज ए एक्सटर्नल ट्रीट होगा। नॉट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द सेशन 2022-23 अर्लियर आर एलिजिबल या टू अपीयर इन द एडमिशन टेस्ट। कैंडिडेट्स पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2023-24 में अभी तो खैर क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि आप उसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके, आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि 2023-24 का ही अभी क्वालिफाइड कोई ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा। लेकिन वो क्या है जो 2022-23 में जिन्होंने पास आउट किया है वो एलिजिबल हैं आप फॉर्म फिल करने के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकती हैं, और किस तरह का पेपर आता है AMU का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।